प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि मिजाजी ग्रामी बखैर होंगे, आप लोग सब खैरियत से होंगे। मिनासा कुंबावा आरिगातो गोजाइमासु। मिनासा ओ गेंकी देशोका वतशी मो ओखागे सामा दे गेंकी दिस। तो आज हम हीरागाना की जो छठी क्लास लेने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि 5 क्लासें हमने हीरागाना की ली थी मुख्तलिफ़ टाइम में, और उसमें हमने जापान की ख़बरें भी हमने बयान की थी। इसी वजह से वो वीडियो जो लंबी होती चली गई। लिहाजा आज के बाद हमने जापान की ख़बरें बहुत कम बतानी है, और हम चाहेंगे कि सिर्फ 6 या 7 मिनट की वीडियो बनाई जाए, और उसमें जो है सिर्फ हम स्टडी करें ताकि आप उससे ज़्यादा सीख सकें। लेकिन फिर भी चूँकि जापान में रहते हुए जापान की ख़बर भी बताना ज़रूरी होती है। तो आज की ताज़ा तरीन ख़बर जो है, आज चूँकि 2 जुलाई है जापान में, और रात के 10 बजने वाले हैं। तो आज की जो ख़बरों में बताया गया कि टोक्यो दारुल हुकूमत जापान का, वहाँ पर कोरोना के मुतासिरीन तादाद लॉकडाउन ख़त्म करने के बाद बतदरीज उसमें इजाफा देखने में आ रहा था। तो आज की ख़बर के मुताबिक 107 मरीज़ जो है कोरोना के मुतासिरीन की तादाद सामने आई है, जो कि बड़ी तशवीशनाक है। और ये 3 महीने के बाद 100 से ऊपर का जो फिगर आया है वो 3 महीने के बाद आया है। यानी कि जब यहाँ पर लॉकडाउन किया गया था तो वहाँ पर कोई भी 20, 25, 15 तक तादाद आ गई थी। लेकिन फिर जब से लॉकडाउन हटाया गया है, वो 40, 50, 60 करते करते अब फिर 3 डिजिट में, यानी कि 100 से क्रॉस कर गई है हर रोज़ एवरेज लोगों की। तो हो सकता है कि इस बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए हुकूमत जापान जो है एक दफ़ा फिर टोक्यो के इलाके में जो है लॉकडाउन लगा दे। तो बहरहाल हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम ममालिक से इस मोजी बीमारी को जो है इससे निजात दिलाए, और तमाम ज़िंदगी के मामला जो हैं वो बहाल हो सके। तो आज हम हिरागाना का छठा सबक लेंगे, और 5वें सबक में मैंने आपको हिरागाना की चार्ट मुकम्मल पढ़ाना और सिखाना लिखना सिखा दिया था मैंने। उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको खूब प्रैक्टिस की होगी, पढ़ भी लिया होगा। तो आज हम चाहते हैं कि छठा भी जो छठी क्लास जो है वो भी हम हिरागाना पे ही ख़त्म करें। उसके बाद हम अगले बार जो है खातागाना की तरफ चले जाएंगे। क्यों खातागाना जो है, हिरागाना जिसने सीख लिया, एक दफ़ा लिखना और पढ़ना सीख ली, इस पर अबूर हासिल हो गया, तो समझें कि उसके बाद खातागाना लिखना कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि खातागाना के तकरीबन आधे वर्ड जो है उनकी शक्लें भी मिलती जुलती हैं हिरागाना से। और दूसरा फ़ायदा हमें ये होगा खातागाना से कि खातागाना सीखने के बाद हमें उसमें बाद ऐसे कई अल्फाज ऐसे हैं, ऐसे कई हरूफ तर्जीह जो बताते खुद एक खांजी हैं, उनके खांजी के मायने भी हैं। तो उसमें ये डबल ही फ़ायदा होगा। लिहाजा हम चाहते हैं कि हम तरतीब से जो है आगे बढ़ें। तो हमने हिरागाना मुकम्मल एक चार्ट हमने सीख लिया था, लेकिन उसमें थोड़ी सी अभी कमी है, बाकी है। वो मैं चाहता हूँ आज छठी क्लास में उसको पूरा कर लिया जाए। जैसे कि आपने पिछली क्लासों में आपने पढ़ लिया, मेरे 5 क्लासों में बहुत तफसील से और थोड़ा थोड़ा करके बताया, ताकि आप आसानी से उसको सीख सकें लिखना और पढ़ना। तो पहले जो हमारा आ ई उ ए के बाद मैंने शुरू में बताया था कि इसकी बेस के ऊपर जो अगली आवाज़ें निकलती हैं, इसको याद रखने के लिए चूँकि ये 46 इसके हरूफ तर्जीह, इसको याद रखने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है कि शुरू के एक एक लफ्ज़ जो है इसका हरूफ जो वो याद रखना है आपने। ये आ की सीरीज़ है, ये का है, तो हमें इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको रखें। चूँकि आपने ऊपर वाला के याद कर लिया, तो अगले हमें खुद ब खुद हमारे वो जहन में आ जाएगा कि इसका अगला क्या लफ्ज़ होगा। ये याद रखना ज़रूरी है। आ, का, सा, था, ना, हा, मा, या, रा, वा, ये 11 हैं, मतलब 11 लाइन होगी। उसके पहले जो 11 सीरीज जो है उसके पहले एक जो लफ्ज़ है, हर एक का पहले याद रख लें। अब मिसाल के तौर पे आपने ना याद रखा, तो आपको आगे खुद ब खुद इसकी बेस पे याद आ जाएगा कि ना के बाद नी होता है, नी के बाद नू है, नू के बाद ने है, फिर नो है। ये तरतीब हो सकता है आपको बाद वक्त भूल जाए, मैं भी भूल जाता हूँ, तो इसमें भी कोई ऐसी फ़र्क की बात नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप फिर दोबारा इसको याद कर सकते हैं। आ के बाद खा, सा, था, ना, हा, मा, या, रा, वा। मैंने इसको किस तरह याद किया था, 5 हिस्सों में करके याद किया था मैंने। पहले आ, का, सा, था, न, आ, का, सा, था, न, हा, मा, या, रा, वा। बस इस तरह आप याद रख लें। जब ये आप शुरू के एक लफ्ज़ आपको याद हो जाएगा, तो अगली आपके ऑटोमेटिक आपके ध्यान में आ जाएगा। लेकिन भाई यही आपको रखना है कि जो है या के बाद जो है ई नहीं है और यू है, ये नहीं है, यू है। इसी तरह वाह जो था, वाह के बाद वी नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो है। ठीक है, और ऊ की सीरीज में से ऊ है। तो ये टोटल मिला के 46 होते हैं। तो आज हम इसको मिटाते हैं, और मैं आगे आपको बताऊं कि 2 हरूफ तहजी को मिलाकर एक आवाज़ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। ये तो मिसाल के तौर पे हर हरूफ तहजी जो अपनी एक अल्फाज निकाल रहा है, एक आवाज़ निकाल रहा है वो, तो इसको 2 को मिला के हमने इसकी आवाज़ कैसे निकालनी है। मिसाल के तौर पर आपको ये था, आपने ये पढ़ा होगा कि ये क्या है, अब आपको याद होना चाहिए क्या है। ये की है ये, ठीक है। और ये क्या है, या, की या, यानी कि ये
अंग्रेजी में अगर हम रोमन जी में लिखते हैं ये की, ये या, की या, ठीक है, की या। इसी तरह हम की को बेस बनाते हैं, की और ये क्या है, यू। आपको याद हो गया की और यू। और देखो की जो है ना इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिखते हैं, इस तरह भी लिखते हैं, कोई मसला नहीं है, जैसे भी लिख लें। की यू यानी कि ये की है और ये यू इस तरह लिखेंगे। आपको बताया था कि यू को यू पढ़ना है और आई को ई पढ़ना है, तो के ई, ये की है, ये यू है, ये की है, ये क्या है, की या। ये दो हरूफ से ताजी है ना, इसका अपना एक अल्फाज आवाज़ निकाल रहा है, वो अपने अपने अल्फाज की आवाज़ निकाल रहा है। इसी तरह की अलग निकाल रहा है, ठीक है, ये अलग है, ठीक है। इनको बाद में हमने मिलाना कैसे ये देखना है। उसके बाद इसी को बेस बनाते हैं की को। ये यू है, ये हो गया, ये क्या है, यो। याद आ गया होगा आपको, यो, यो। ये है की आ गया, ये हो गया यो। कैसे लिखेंगे हम, वाई और ओ, क्योंकि ये यो है, ये और आखिरी का उसका वो है वर्ड है, उसको यो होगा, की यो। अब ये अलग अलग ना, ये अलग आवाज़ निकाल रहा है और ये अलग आवाज़ निकाल रहा है इसकी, की यो। अब क्या है, हमने इन दोनों को मिला के एक आवाज़ निकालनी है, यानी की और या, क्या, ये की या। मतलब आप लाउडली आपको समझ आ रहा होगा ये की या है। लेकिन जापान में ऐसे कई लफ्ज़ हैं जो कि क्या, क्यों, क्यों करके निकलते हैं ना। तो हमने अब इसको दो अल्फाज को मिला के एक अल्फाज कैसे, एक आवाज़ कैसे निकालनी है। की हम एज इट इज़ लिखेंगे जैसे बड़ा लिखा है, और या जो है इसको हम, इसका साइज़ जो है इसके बराबर ही है, लेकिन यहाँ पर हम इसको, इसका आधा कर देंगे, छोटा कर देंगे, यानी कि या को छोटा कर देंगे, यानी कि देखने में ही पता चले आपको ये छोटा है। और कोशिश करनी है कि ये नॉर्मल लिख के और इसका आधे साइज में या लिखना है आपने। तो ये क्या हो जाएगा, क्या, क्या। ये था की या, ये इसको हमने मिलाया तो ये होगा क्या, क्या। अब अंग्रेजी में ये था की या, ठीक है, ये था, इसको अगर हम मिला के पढ़े तो की या था। लेकिन जब हम या का जो छोटा लगा के की के बाद या को छोटा करके लगाएंगे तो वो ये की या नहीं होगा, बल्कि की वाई ए, क्या, क्या, क्या होगा, यानी कि आई निकल गया बीच में से। जब हमने छोटा वाई या को हमने छोटा किया तो उसमें से आई निकल गया और आगे या वैसे ही आ गया, वो या उसके वैसे आ गया, यानी कि की के बाद जो है आई जो लगता था, की की आवाज़ को उसके साथ मिला दिया हमने या के साथ। क्या करना हमारा मकसूद था, क्या की आवाज़ निकालना मकसूद था, इसलिए उसको या को छोटा कर दिया, की को हमने वैसे रख दिया। इसी तरह ये क्यू था, ठीक है ना, क्यू आपने दोनों मिला के लिखेंगे की यू, ठीक है। लेकिन जापान में की यू कोई भी लफ्ज़ नहीं है, की यू अलग अलग तो है लेकिन की यू कोई भी नहीं, लेकिन क्यू बहुत, जिस तरह के क्या, इसी तरह क्यू है, तो की हम पहले लिखेंगे और ये यू जो है क्या करेंगे, या की तरह इसको हम छोटा लिखेंगे, इसके यहाँ पर छोटा। आप देखें ये इतना बड़ा है ना, ये इतना बड़ा है, इसको हमने छोटा कर दिया, क्यू, की नॉर्मल लिखा आपने और की जो है छोटा कर दिया, क्यू। तो फिर ये क्या हो गया, जिस तरह ये क्या हुआ था, यानी कि आई निकल गया था, अब ये की का इसका फिर यहाँ से आई निकल जाएगा, ये क्यू यू है ना, क्यू, वैसे क्यू यू होता है, ठीक है, कहाँ गया, ये क्यू यू होता है। अब क्या करेंगे, जब ये छोटा यू हो गया तो इसका आई निकल जाएगा यहाँ से, तो इसको हम पढ़ेंगे क्यू। देखा से बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है, मतलब हो तो जानी चाहिए कि दो अल्फाज को उनकी आवाज़ें अलग अलग हैं, लेकिन उन दो अल्फाज को मिला के, दो हरूफी तरजीह को मिला के एक आवाज़ निकालने के लिए जो पहला जो लफ्ज़ है उसके साथ अगला जो लफ्ज़ आ रहा है उसमें या, यू, यो, ये तीन ही हैं, याद रखिएगा। ये या, सॉरी, यू और यो, ये तीनों लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। तो इन तीनों लफ्ज़ के इससे पहले जो भी लफ्ज़ आ रहा है उसके बाद इसको छोटा लिखना है आपने। अगर क्यू की आवाज़ निकल रही है तो यू छोटा करना है आपने। तो वो अंग्रेजी में जब हम उसको लिखेंगे तो फिर वो आई नहीं आएगा, वो आएगा के वाई यू, क्यू, क्यू, क्यू। एक तो की यू है, आपको समझ आ रहा है, की यू, और एक हो रहा है क्यू, उसके साथ मिला के निकाल रहे हैं आवाज़ क्यू, क्योंकि जापान में क्यों हो गया, क्या हो गया, क्यू की आवाज़ें बहुत निकलती हैं। इसी तरह हमने यू भी निकाल लिया, अब ये यो रह गया, तो के लिख के यो जो है छोटा, ये बड़ा है साइज, इसको छोटा कर दें तो ये उसी की तरह, पहले क्या था, ये की यो था, अब जो है यहाँ से आई निकाल देंगे तो की हो जाएगा, क्योंकि यो हमने छोटा लगाया, यो हो गया। अब मैं इसको फिर दोबारा से साफ सुथरा लिख के आपके जहन में डाल देता हूँ कि हमने या, यू,
और यो लिखना है, ठीक है ना। इनको ये जो है या यू सॉरी यू और यो, इनको ये नॉर्मल साइज में आवाज निकाल रहे हैं या यू यो, ठीक है। लेकिन इससे पहले अगर हम कोई चीज जैसे मिसाल के तौर पर की लगाते हैं हम तो, और इसको हम छोटा करते हैं साइज में, लिखना वैसे ही है, इसकी शक्ल वैसी बनानी, लेकिन छोटा लिखना है, पता चले आपको दूर से कि छोटा लिखा हुआ, तो ये हो जाएगा क्या। इसी तरह इसके बाद की के बाद यू लिख दें हम छोटा, छोटा ना मेरे से बड़ा हो गया, इसको छोटा सा करते हैं, छोटा यानी बस पता महसूस होगा इससे छोटा नजर आ रहा है ये, तो ये हो जाएगा क्यू, के वाई यू। इसी तरह यो को की लिख के यो को छोटा कर दें तो क्यों। ये अल्फाज तो यार, ये आवाज़ें जो जापान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। अब इसको कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं ये हम देखते हैं। मिसाल के तौर पे ये क्या है, क्यों, क्यों, इसको ये भी बड़ा, ये छोटा है और ये बराबर है की, यो हम इसको पढ़ेंगे क्यों, 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 ये आ गया क्यों। और आगे आपने इसको लंबा करना है, क्यों, क्यों, इसका मतलब होता है, इसको अंग्रेजी में हम लिखेंगे कैसे होगा, की वाई ओ यू, ठीक है। क्यों, क्यों का मतलब होता है आज, आपको पता होगा क्यों का मतलब होता है आज, अगर उसमें खांजी में लिखें तो ऐसा होता है क्यों आज, क्यों का मतलब आज, टुडे, ठीक है, आज। अच्छा, क्यों लिखने के हम आप देखते हैं कि जापान में जब कोई भी बोलता है क्यों, क्यों कहेंगे जिसने क्यों आज मौसम बड़ा अच्छा है क्यों, लेकिन हमें आखिरी का ऊ जो है उसके अल्फाज हमें वो हमें महसूस नहीं होता कि आगे ऊ भी लगाया गया, हम सिर्फ यो समझते हैं क्यों, क्यों, लेकिन एक्चुअली वो क्यों ऊ उसको पढ़ते हैं, जापानीज बोलते भी हैं, लेकिन उसको इतनी रवानी से और इतनी तेजी से बोलते हैं, उसको खींचा है हालांकि क्यों, क्यों, तो हमें ऊ समझ नहीं आता, तो लेकिन इसके बाद क्यों के बाद ऊ लगाते हैं, उसको खींचने के लिए ऊ लगाते हैं। जब इसको रोमन जी में लिखेंगे तो हमने ये क्यों लिख के इसको यू नहीं लगाना, यहाँ पर जापान में भी नहीं लगाते अक्सर, जब रोमन जी में लिखते हैं तो इसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन लगा देते हैं। इसका मतलब होगा इसको आपने आगे और इसके बाद आपने यू पढ़ना है जहाँ पर ये लाइन लगी होगी, ठीक है ना, क्यों हो गया। इसी तरह अब जो है क्यू, ये तो क्यों हो गया, आज हो गया। अब मिसाल के तौर एक होता है क्यू, क्यू भी आपने इस तरह लिखा और यू जो है छोटा लिख के इसके बाद फिर यू, क्यू, क्यू, क्यू कैसे लिखेंगे, ये के वाई यू, और ये यू आया हुआ, इसको डबल करने, इसको खींचा है तो डबल करने के लिए पहले हमने ओ के ऊपर डैश लगाया था, अब यू के ऊपर डैश लगाए, तो ये इसको क्यू 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 पढ़ेंगे, यानी कि उसको ऊ बाद में आ रहा है लेकिन महसूस नहीं हो रहा अगले को सुनने वाले को। क्यू 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 क्यू, क्यू का मतलब होता है सडन, अचानक, क्यू नी ना, क्यू नी अचानक, सडनली। इसी तरह ये कौन सा रह गया, क्या, 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 क्या जो है इस तरह लिखेंगे, क्या लिखा, आगे मिसाल हम कू लगाते हैं, क्या क्या का आपको पता है कि क्या का मतलब होता है मेहमान, कस्टमर, 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 क्या क्या कैसे लिखेंगे, क्या क्या। अब यहाँ से वैसे क्या होता है, वैसे ये होना चाहिए था खी या हु होना चाहिए था। अब चूंकि छोटा या लगा हुआ तो हम इसमें से आई को हमने हटा के यहाँ पे डायरेक्ट वाई लगा दिया, क्या क्या। इसी तरह इन तीनों का इस्तेमाल हो गया ना, या का यू का। और मिसाल के तौर पे अब इसको हम शी के बाद शी के बाद इस्तेमाल करते हैं ना, शी है जैसे ये, शी के बाद हम या लगाते हैं छोटा, ये हो जाएगा शाह, शाह। ये जो है शिया नहीं होगा, ये खास तौर पे इसको शाह लिखे, शाह पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। जैसे शाकाई, 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 शाकाई का मतलब होता है कि मुआशरा, सोसाइटी, शाकाई, ठीक है ना, शाकाई। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, शाकाई, शाकाई, ठीक है। यहाँ पे हमने वाई नहीं लगाया, शाह सिर्फ इसके साथ ना। और उसके बाद अब हम यू लगाते हैं, जैसे शी है, यू को छोटा किया, शू, शू, शू हो जाएगा। शू का मतलब होता है वीक, एक वीक, वन वीक ना, शू। तो हम इसको अंग्रेजी में अगर हम लिखेंगे तो ये शू इसके साथ हो गया, इसको हम ये लगाए, चूंकि इसको लंबा खींचा है यहाँ पर, इसको ये ऊ, इसका मतलब होगा इसके बाद हमने
ऊ लगाया, शू, इसको खींचना है, ये हो गया। उसके बाद शो करना है ना, मिसाल के तौर पे ये शो, शीन आपने वैसे वैसे लिखा शी, और छोटा यो लगाया आपने, और ये हो गया शो, शो। ठीक है, इसमें क्या हुआ, वाई निकल गया, इसमें से वाई निकल गया, लेकिन डायरेक्ट आपने इसको शो कर दिया। शो करने के बाद, और शो खाली शो कुछ भी नहीं होता, लिहाजा हम इसको आगे आकर हम यू लगाए, ये होगा शो, शो यानी कि छोटा, स्मॉल, स्मॉल, छोटा, शो। शो आपको जैसे होता है ना, चलो ये हो गया शो, जैसे ये खांजी में लिखते हैं शो, शो हो गया। इस पर भी देखें, यो लगाया, आगे ऊ लगाया, इसका लंबा किया है, तो हम SHO, यू आया हुआ है, इसके ऊपर हम एक वर्टिकल लाइन लगा देंगे। इसका मतलब होगा कि यहाँ पर यू की आवाज़ निकालनी है, लेकिन आपको महसूस नहीं होगा शो, 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 शो कहते हैं ना, लेकिन जब अक्सर जब कहते हैं शो, तो हमें यू समझ नहीं आता, हमें इस पर ये देखना है ना। तो ये यानी कि या, यू और यो, ये तीन जो वर्ड हैं, इसको हमने अगर किसी भी वर्ड के पहले उस कॉलम को उसके पहले लगाएंगे, तो वो शाह की आवाज़, क्यू की आवाज़, रियो की आवाज़, जैसे रियो है तो रियो हो जाएगा, रियो है रियो हो जाएगा, रियो। मिसाल के तौर पे ये या हम रियो लगाते हैं ना, ये री है ना, री, इसके बाद रिया, ये रिया हो गया, रियो, ये यू को छोटा कर दिया, रियो हो गया, यो हो गया, रियो हो गया। लेकिन ये कोई भी नहीं है, हम जब इनके आगे कुछ और लगाएंगे, ऊ लगाएंगे, तो इसके मतलब वाज़ेह होंगे। ठीक है, हम कहने का मतलब ये कि जितने भी अल्फाज जो है, अगर उसके साथ हम ये या, यू और यो को अगर इस्तेमाल करके लिखेंगे, तो वो उसमें से दरमियान से आई निकल जाएगा, शिया की आवाज़ निकलेगी, शू की आवाज़ निकलेगी, वो की आवाज़ निकलेगी, यानी कि ये आवाज़ निकलेगी, या की आवाज़ निकलेगी, यू की आवाज़ निकलेगी, यो की आवाज़ निकलेगी आखिरी में। और जब उस पर हम आखिरी में ऊ लगाते हैं, तो वो उसको खींच रहा है, यानी कि आखिरी में उसको ऊ पढ़ना है। तो जो अंग्रेजी का वर्ड होगा, ओ आए या यू आए, उसके ऊपर हमने एक वर्टिकल लाइन लगानी थी, इसका मतलब होगा कि इसको हमने खींचना है। अब टाइम खत्म होता जा रहा है, तो इसके अलावा ये सीख लिया आपने। इससे पहले आपने थेन थेन का देखा था आपने, कि अगर किसी के ऊपर खा के ऊपर लगा तो गा होता है, ठीक है ना। और जैसे पी था, ही था, इस पर हमने लगाया बी हो गया, और अगर हमने सर्कल लगाया तो पी हो गया। इसी तरह अब जो है, दो अल्फाजों को मिला के दरमियान में अगर हम, जैसे आपने उर्दू में आपने पढ़ा होगा या देखते हैं आप, जैसे उसमें एक तशदीद लगाते हैं, तशदीद यानी कि ऐसी होती है ना, छोटी सी यूं करके, यूं तशदीद लगाते हैं। जैसे तसद्दुक है, मिसाल के तौर पे उर्दू हम लिखते हैं तसद्दुक, तसद्दुक, तो ये दाल के ऊपर ये तशदीद लगाते हैं ना, ठीक है ना। और जब अंग्रेजी में लिखते हैं तो TASADDUQ, क्या हो गया, तसद्दुक, यानी कि डी डबल आया। इसी तरह जापानी अल्फाजों में ज़ाहिर के डबल अल्फाज आते हैं, उनको डबल नहीं लिखा जाता, बल्कि उसके दरमियान में छोटा सू लगा देते हैं। सू कौन सा है, सू आपने ही पढ़ा था, ये है। अब मिसाल के तौर पे निक्का, चलो मिसाल निक्का लगा देना, निक्का, नी हम कैसे लिखेंगे, नी पहले आपने लिखा हीरा खाने में, निक्का। अच्छा, वैसे तो आपको समझ आ रहा है निक्का, अगर आप उसको तशदीद लगाएंगे तो निक्का, यानी कि ये काफ डबल लगाएंगे ना, फिर होगा ना निक्का का हो जाएगा। लेकिन जापानी में क्या होता है, निक्का, अगर इसको हमने का को डबल, के को डबल लगाना है, या अंग्रेजी में पहले लिखेंगे इसको ना, निक्का, ठीक है, निक्का। यहाँ पर के डबल है, इसको हमने डबल करना है, इस पर तशदीद लगानी है। जापानी में तो कैसे लगाएंगे, नी पहले लिखेंगे, ठीक है, नी आ गया, ये नी पहले लिखेंगे। अब ये डबल के है, तो डबल के से पहले हम छोटा सू लगाएंगे, ये जैसे ये सू है, ये सू लगा के फिर का लगाएंगे, का को नॉर्मल लिखेंगे, निक्का। अब आप इसको निक्का पढ़ेंगे, निक्का पढ़ेंगे, ठीक है ना। निक्का पढ़ लिया। इसी तरह जो भी लफ्ज़ होंगे, मिसाल के तौर पे अचानक याद नहीं आते ना मुझे, गाको। अब आप चूंकि आपने हीरा गाना पढ़ लिया आपने, तो हम गाको देखते हैं ना, गाको का मतलब होता है स्कूल। तो गाको हम पहले कैसे लिखेंगे, गा, खा लिखा पहले, खा के ऊपर हमने दो तीन गा हो गया, और गाको पहले इसको हम देख लेते हैं इसमें रोमा जी में, गा को, जैसे कि आपको आवाज़ से महसूस हो रहा है, गाको, ठीक है। ये यहाँ पे यू आना चाहिए था, लेकिन इसलिए हमने यहाँ पर वो लगा दी, गाको के ऊपर जो है ये डबल के आ रहा है ना, ये गाको के दरम्यान में। तो पहले हम क्या करेंगे, गाको,
यहाँ दरमियान छोटा शू लगाएंगे और के खो खा की को के को गा को इसको खींचना है तो ऊ गा को क्या हो गया गा को का मतलब होता है स्कूल स्कूल स्कूल। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पर ये गाको में गा लगाया, उसके दरमियान छोटा चू लगाया, को लगा के आगे उसको खींचना है तो गाको कहते हैं हम। वैसे सुनाई में आपको गाको एक ही मशो गाको इतना हो स्कूल चले स्कूल गया हुआ है गाको, लेकिन आखिरी में ऊ भी मतलब वो महसूस नहीं हो रहा, ऊ भी लिखा जाता है उसको नोवास को उसको कहते हैं कि लंबा कर खींचना उसको ना ऊ लगाना। लिहाजा ये जब गाको लिखेंगे हम खाता गाने में इस तरह लिखना है आपने गाको, और जब उसके रोमन जी में लिखेंगे आपको पता चल जाएगा इस तरह गाको। और जब उसको डबल तशदीद करना है, अगर मकसूद हो किसी दो अल्फाज को डी है के है कोई भी है लाम है बी बे है उसको अगर आपने डबल करना मकसूद है तो दरमियान उससे पहले लफ्ज़ से पहले आपने छोटा सा सू लगाना है गाको। ठीक है, मेरे ख्याल से आज इतना काफ़ी है और ये आज आपकी हिरागाना मुकम्मल हो गई, जिसमें हमने पूरा चार्ट जो है आ ई उ ए ओ का भी पढ़ लिया और उससे हमने थिन लगा के उसको गाफ खा कैसे पढ़ते हैं और उसको छोटा सर्कल अगर लगाते हैं हा के ऊपर हा की सीरीज के ऊपर तो पा पी पू पे पो हो जाता है, तीन लगाते हैं तो बा भी होता है। ये आपने सारे याद कर लिए होंगे, इनको मिला के आप इनकी प्रैक्टिस करें। तो अगली मरतबा मैं ऐसा करूँगा खाता करना स्टार्ट करने से पहले इसके एक चार्ट में मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज जो हैं और मिला जुला के लिखूँगा ताकि आप लोगों को एक किस्म का टेस्ट हो जाए वो आपका, ताकि आप उसको क्लियर करने आपको आसानी हो जाए और उसके बाद हम चलेंगे खाता गाने की तरफ। अब जैसे कि मैं आपको फिर आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि दो अल्फाज को मिला के एक अल्फाज एक आवाज़ निकालने के लिए उनको अलग अलग करने के बजाय उसको या यू यो का आगे लगा देते हैं और वो एक लफ्ज़ हो जाता है क्यों 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 क्या शा शो शू जैसे हो गया ना, इस तरह मिलाते हो। इसी तरह किसी लफ्ज़ के ऊपर तशदीद लगानी है, यानी डबल उसका डबल के है डबल क्यू है डबल एम है डबल एस है वो लगाना, तो उस लफ्ज़ से पहले एक लफ्ज़ पहले जो लफ्ज़ है उसके बाद और अगले जो दो जो अल्फ़ाबेट आ रहे हैं उनको जाहिर करने के लिए उस पर तशदीद लगाने के लिए शू को छोटा करके लिख देते हैं। तो इस तरह आज हमारा हिरागाना का सब्जेक्ट जो है थोड़ा सा लंबा हो गया, मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया तो 20 मिनट की वीडियो हो गई है। तो मैं नहीं चाहता कि लंबी वीडियो हो, लेकिन चूँकि मैं चाहता हूँ तफसील से बताऊँ अपने दोस्तों को ताकि उसको बार बार समझ सकें उसका मतलब क्या है कैसे। जल्दी बताने की ज़रूरत नहीं है, 5-10 मिनट अगर लेट भी हो जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज आपने हिरागाना मुकम्मल कर लिए। अगली मरतबा मैं समझता हूँ कि इसका हम एक टेस्ट ले लें ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हिरागाना किस तरह लिखी जाती है। उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि खाता गाना के लिए कोई टाइम लगेगा नहीं, वो एक ही इसमें याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अरिगातो गोज़ाइमास।